हैदर शामी से मिलिए, ऑनलाइन राइडिंग कंपनी के एक ऐसे ड्राइवर जिनकी 2 बेटियां हर राइड में इनके साथ मौजूद होती हैं। घर पर भी अपनी बेटियों के सारे काम ये खुद करते हैं। मेरी मिसेस को गए हुए 5 साल हो गए हैं, बच्चे मेरे पास ही हैं। मामा याद आती हैं? हाँ, मम्मा को मैं ये कहना चाहती हूँ कि मम्मा कब आएंगी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, माँ बाप औलाद के लिए क्या क्या नहीं करते, इसकी जीती जागती मिसाल मेरे साथ मौजूद हैं हैदर अली साहब, जो कि टैक्सी ड्राइवर हैं और अपने बच्चों को अपने साथ रखते हैं। अपने साथ क्यों रखते हैं? इनकी अहलिया ज़हनी माजूरी की वजह से अपने घर चले गई इनको छोड़कर। फिर उसके बाद हैदर साहब अपने बच्चों की कैसे परवरिश कर रहे हैं, कैसे इनको पढ़ा लिखा रहे हैं, कैसे इनके साथ रह रहे हैं, वो इन्हीं से जानते हैं। मेरी मिसेस को गए हुए 5 साल हो गए हैं, बच्चे मेरे पास ही हैं। मैं ही इनकी टेक केयर कर रहा हूँ और बस जैसे अल्लाह की मर्ज़ी, उनका बस मेंटली अपसेट है। वो ज़्यादा अपनी वालदा के पास रहना पसंद करती हैं, तो कभी कभार चक्कर लगाती हैं इधर। तो बच्चे भी मेरे साथ, मैंने ही शुरू से अपने बड़े किए हैं, अब भी वो मेरे साथ ज़्यादा अटैच हैं। और घर में भी और कोई है नहीं उनकी टेक केयर करने वाला, तो मेरे साथ ही चले जाते हैं और साथ ही शाम को वापस आ जाते हैं। और आपकी फैमिली नहीं है बच्चों को संभालने के लिए? कितने बहन भाई हैं और आपकी वालदा कहाँ पर होती हैं? सर, मेरी वालदा की डेथ हो गई है और हम 4 भाई हैं, चारों मैरिड हैं, सेपरेट हैं। हैदर साहब, ये जो घर है ये आपका अपना ज़ाती है या रेंट? नहीं सर, ये रेंट पे है सर। तो जो गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं वो भी रेंट पे है? सर वो लीज पे है। वो लीज पे ली हुई है, बैंक से ली हुई है? जी सर। ठीक है। जी सर। तो बच्चों ने कभी नहीं कहा कि मामा याद आती हैं, मामा से मिलना है, या कभी जिद की हो, या कभी बच्चे बीमार भी तो हो जाते हैं, तो फिर उनकी देखभाल कैसे करते हैं? जी सर, बिल्कुल कहते हैं, बहुत याद करते हैं अपनी मामा को। वो कहते हैं दूसरों की मामा उनके पास रहती है, हमारी मामा हमारे पास क्यों नहीं है। तो बस फिर थोड़ा सा ये फ़ोन पे बात कर लेते हैं, ये रिलैक्स हो जाते हैं। और कभी कहते हैं तो ज़्यादा ज़ोर देते हैं तो मिला लेते हैं मामा से। तो बस ये है कि बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, अब ज़रा समझदार हो गए हैं। अब उतना तंग नहीं, छोटे थे ज़्यादा तंग करते थे, अब उतना तंग नहीं करते हैं। अब जब ये बीमार हो जाते हैं तब इनकी कैसे आप ट्रीटमेंट करवाते हैं या कैसे देखभाल करते हैं? हालांकि अगर देखा जाए तो दोनों बेटियां हैं। जी सर, बिल्कुल माशाल्लाह, अल्लाह हौसला दे देता है। बेटियां हैं, अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड होता है बेटियों को, वैसे ही सब्र, और बड़ी समझदार हैं ये। तो ये कोई होती है बात तो वो मेडिसिन वगैरह, मतलब ये हौसले से बीमारी अपनी काट लेती हैं। मेडिसिन इन्हें मैं इधर क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, वहाँ से इन्हें चेक करवा देता हूँ, या कभी इनकी मदर एडवाइस कर देती हैं। शुक्र है इतना सीरियस अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं हुआ कि इनको कोई सीरियस ऐसे मेडिसिन देनी पड़े। नॉर्मली जो होता है फ्लू वगैरह, बुखार वगैरह, तो वो मेडिसिन पता है। मेरी वालदा भी डॉक्टर थी, तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह चला रहा है। जी सर। अच्छा, आपका नाम क्या छोटी? लाइबा। लाइबा, मामा याद आती हैं? हाँ, क्या कहना चाहती हो मामा को? मामा देख रही हैं आपको? मम्मा को मैं ये कहना चाहती हूँ कि मम्मा कब आएंगी। मामा कब आएंगी? आपका नाम क्या है? सालिया। सालिया, आपको मामा याद आती हैं? हाँ, कब से मतलब मामा गई हुई हैं? यहाँ 2-3 साल से ही जाती हैं। जब पापा हम लोग पढ़े हुए थे तब से ही जाती हैं और वापस आती हैं, जाती हैं वापस आ जाती हैं। वापस कब आती हैं? 2 महीने बाद। आपको मामा की कौन सी बात याद आती है? मम्मा की बस एक ही बात याद आती है कि वो हमसे थोड़ा सा प्यार से बिहेव करती थी। अच्छा, वो थोड़ा सा प्यार से बिहेव करती थी या करती हैं? थोड़ा सा करती थी और अभी थोड़ा सा करती हैं। इनकी एजुकेशन आप कैसे देख रहे हैं? सर, ये फिलवक्त तो मैं इनको पढ़ा रहा हूँ। गाड़ी में बैठी अपने किताबें कापियाँ साथ ले जाती हैं। फिर कोई राइड नहीं होती तो हम पार्क में बैठ जाते हैं, थोड़ी देर स्टडी कर लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, बच्चे एंजॉय कर लेते हैं। फिर राइड आती है, फिर कंटिन्यू आगे करके हम निकल जाते हैं। इस तरह घर आके टाइम मिलता है जब, तो ये से पढ़ लेती हैं। तो स्कूल अभी नहीं इनको डाला क्योंकि थोड़े से कुछ घर के मसले मसाइल, इस वजह से मैं नहीं डाल सकता। तो यह है कि घर में मेरे से पढ़ लेती हैं, स्टडी कहती हैं हमने जाना है पापा स्कूल, दूसरे बच्चे जाते हैं, हमारा भी दिल करता है हम जाएं, पढ़ें, तैयार होकर स्कूल जाएं। सारों के बच्चों की मामा ने तैयार करवाती हैं। तो बस
इस वजह से अभी नहीं डाला, बस ये फिर ज़्यादा थोड़ा सा मामा ना होने की वजह से मेरे साथ ज़्यादा अटैच है। जो लोग बड़े बेसब्रे और नाशुक्रे होकर अपने घर वालों को तंग करते हैं और मतलब तरह तरह की उल्टी उल्टी जो है वो डिमांड्स करते हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि माँ बाप से मुखलिस रिश्ता कोई नहीं है। अपने वालिदैन हयात है तो उनकी केयर करें, उनका ख्याल करें। उन जैसा खालिस रिश्ता आपको कभी नहीं मिलेगा। जब खुद माँ बाप बंदा बनता है ना, तब उन्हें पता चलता है कि औलाद पालना सबसे आई थिंक सबसे मुश्किल काम है ज़िंदगी में। खासकर अपनी औलाद, किसी की हो तो बंदा उनको कहीं छोड़ आता है, थोड़ी देर रख के बंदा उतनी ज़हनी मेंटली टेंशन नहीं होती। अपनी औलाद की बहुत टेंशन होती है। जितनी टेंशन माँ बाप लेते हैं इतनी टेंशन कोई भी नहीं ले सकता। जो खालिस रिश्ता है वो माँ बाप जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता। अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो प्लीज़ उनकी कदर करें, उनके कहे पे चलें। उन जैसा आपको मुखलिस रिश्ता कहीं नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी, हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनके साथ थोड़ा सा सफ़र करेंगे और सफ़र में भी कुछ सवाल करेंगे। अच्छा हैदर भाई, आपको कितनी देर हो गई है गाड़ी चलाते हुए इसी तरह? सर मुझे 5 साल हो गए हैं जी। 5 साल हो जी गए? सर। तो 5 साल से बच्चे आपके साथ ही हैं? जी पहले छोटे थे तो मैं घर में होता था और अच्छा। पार्ट टाइम चलाता था, और अब मैं फुल टाइम, बच्चे जब से बड़े हुए हैं तब से मैं फुल टाइम चला रहा हूँ। सही है। तो मतलब कितने बजे घर से निकलते हैं सुबह और कितने बजे वापसी होती है? सर मुझे तकरीबन 7-8 बजे मैं निकल जाता हूँ और मगरिब इशा तक वापसी मेरी हो जाती है। तो सारा दिन तो ये आपके साथ होते हैं, फिर खाना कैसे मैनेज करते हैं फिर बाकी सर चीज़ें? नाश्ता हम घर कर लेते हैं। ठीक है। कौन बनाता है नाश्ता? मैं बनाता हूँ जी। अच्छा। ब्रेड ऑमलेट वगैरह या ब्रेड अंडा वगैरह खा लेते हैं, चाहे बाकरहानी या रस खा लेते हैं। सही है। तो कभी बाज़ार से नाश्ता कर लेते हैं, तो बच्चों का मूड ना हो तो नान चने या कोई बाहर से कुछ, और दोपहर का भी हमारा लंच बाहर ही होता है। सही है। तो जो चीज़ अवेलेबल हो वो फिर बच्चों की डिसाइड करके वो हम खा लेते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है हैदर साहब कि आपने राइड बुक की हो और कभी पैसेंजर को लेने गए हो और उसने बच्चों को देख के कहा हो कि यार मैं तो कैंसिल कर रहा हूँ, मैं नहीं आपके साथ जाऊँगा, आप जी यहाँ सर। बच्चों को मतलब आगे पीछे करेंगे? जी सर, होता है अक्सर। राइड इतराज़ करती हैं कि हम लास्ट अभी कल ही हुआ है। अच्छा। तो उन्होंने राइड कैंसिल कर दी। उन्होंने कहा पैसेंजर ज़्यादा हैं। मैंने किया था कि मैं अक्सर बच्चों को ना डिक्की में भी बैठा देता हूँ। अच्छा। तो यहाँ 3 पैसेंजर हो तो बैक सीट पे बैठ जाते हैं। बाज़ दफ़ा लोग इतराज़ करते हैं, राइड भी कैंसिल कर देते हैं, और बाज़ लोग नहीं भी इतराज़ करते। डिग्गी में तो जगह ही नहीं होती। जी, बस बच्चों को फंस के चौंकड़ी मार के बैठ जाते हैं ये अच्छा। डिक्की में, तो मुश्किल से एडजस्ट हो जाते हैं। कहते हैं हमने नहीं बैठना, लेकिन फिर बाज़ दफ़ा राइड कंप्रोमाइज़ कर लेती है तो फिर मैं इन्हें बैक पे उठा देता हूँ। लोग प्यार भी करते हैं या बस ज़्यादातर नफरत वाले लोग ही मिलते हैं? सर दोनों तरह के मिलते हैं। अच्छा। नफरत वाले कम ही मिलते हैं, ज़्यादातर अच्छे ही लोग पैसेंजर हैं, सही। कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन बाज़ थोड़े से लोग होते हैं वो नहीं करते। तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? सर शादी बस करना बुरी बात तो नहीं है, लेकिन बस मैं मज़ीद आने वाली पता नहीं कैसी हो, अच्छा बच्चों के साथ रवैया करे, बुरा करे, तो ये एक एक्सपीरियंस किया है, वो तो ठीक नहीं निकला। अच्छा। तो उसमें यह है कि बस बच्चे भी कहते हैं कई दफ़ा कि मामा घर में हो, वो दूसरे बच्चों की मामा है, वो खाना बनाती हैं, मतलब बच्चों को मिस तैयार करते हैं करना- मिस बच्चे। करते हैं बच्चे। तो बस सर जैसे वो खुश है, अल्लाह की मर्ज़ी है।